हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गौरव साहित्य एकेडमी में। तो आप लोगों का सेट का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म भरना शुरू हो गया है। तो जल्द से जल्द आप सब भी अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम है। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और तैयारी अच्छे से कीजिए, अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। और हम यहाँ इस चैनल में शुरुआत से ही पढ़ा रहे हैं, तो हमारे चैनल में जुड़िए और अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल सिद्ध एवं नाथ साहित्य। ये विषय यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आज की कक्षा को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें हम पढ़ेंगे आदिकाल सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, संत साहित्य पर प्रभाव। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सिद्ध और नाथ साहित्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब हम आदिकाल का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि उस समय समाज में अनेक प्रकार की धार्मिक रूढ़ियाँ, कर्मकांड, जाति पाति और बाह्य आडंबर जैसे बढ़ गए थे। धर्म का वास्तविक उद्देश्य पीछे छूट गया था और केवल दिखावा रह गया था। इसे हमने हिंदी साहित्य की इतिहास की पुस्तक से लेकर नोट्स बनाया है। तो अगर कोई गलती होती है तो उसको देख लीजिएगा, एक बार सुधार कर लीजिएगा। और हमने बहुत ध्यान से बनाया है इस नोट्स को, तो आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसी समय कुछ ऐसे संत और योगी सामने आए जिन्होंने ईश्वर को मंदिर, मस्जिद या तीर्थों में नहीं बल्कि अपने भीतर खोजने को कहा। यहीं से सिद्ध और नाथ परंपरा का विकास हुआ। तो सिद्ध कौन थे? तो देखिए, सिद्ध मुख्यतः वज्रयान बौद्ध धर्म के साधक थे। ये नोट करने के लिए है कि ये जो हैं सिद्ध मुख्यतः वज्रयान बौद्ध धर्म के साधक थे। मतलब किससे संबंध रखते थे ये? वज्रयान बौद्ध धर्म से। इनकी संख्या 84 मानी गई है। 84 सिद्ध होते हैं। इनका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि योग और साधना के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त करना भी था। इनकी वाणी रहस्यपूर्ण होती थी, इसलिए इसे संध्या भाषा भी कहा गया। तो इनकी वाणी को क्या कहा गया था? संध्या भाषा भी कहा गया था इनकी वाणी को। तो परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं कि 84 सिद्ध किस परंपरा से संबंधित हैं? तो उत्तर क्या होगा? वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या थी? तो अब इसकी मुख्य विशेषताओं को समझते हैं। पहली विशेषता, बाह्य आडंबर का विरोध। इनका कहना था कि यदि मन शुद्ध नहीं है तो तीर्थ यात्रा करने से कोई लाभ नहीं होता। यदि हृदय निर्मल नहीं तो पूजा पाठ भी व्यर्थ है। दूसरी विशेषता, योग साधना। सिद्धों ने शरीर और मन दोनों की साधना पर बल दिया। तीसरी विशेषता, रहस्यवाद। इन्होंने अपनी बातें सीधे नहीं कही। इन्होंने अपनी बातें जो है वो सीधे नहीं कही थी, प्रतीकों में कही थी, इसलिए सामान्य व्यक्ति इनकी भाषा तुरंत नहीं समझ पाता। चौथी विशेषता, जाति पाति का विरोध। इनके अनेक साधक निम्न वर्ग से थे, इसलिए उन्होंने सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। पांचवी विशेषता, गुरु का महत्व। सिद्धों के अनुसार गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। क्या होता है कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, तो इसी के बारे में उन्होंने जोर दिया था। और अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसका कारण भी बताते हैं। क्योंकि इनकी रचनाओं का उद्देश्य कविता करना नहीं था, इनका उद्देश्य अपने संप्रदाय की शिक्षा देना था, इसलिए इसे सांप्रदायिक साहित्य भी कहा गया है। परीक्षा में पूछा भी जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार सिद्ध साहित्य क्या है? तो उनके अनुसार क्या है? सांप्रदायिक साहित्य है। अब आते हैं नाथ साहित्य पर। नाथ पंथ का नाम आते ही सबसे पहले जो नाम आता है वो है गोरखनाथ। इन्हें नाथ पंथ का सबसे प्रसिद्ध योगी माना जाता है। हालांकि मत्स्येंद्र नाथ इनके गुरु माने जाते हैं, लेकिन नाथ पंथ को लोकप्रिय बनाने का सबसे बड़ा श्रेय गोरखनाथ जी को दिया जाता है। नाथ पंथ को लोकप्रिय बनाने का सबसे बड़ा श्रेय गोरखनाथ जी को दिया जाता है। तो इसमें है मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, नाथ पंथ का विस्तार। गोरखनाथ ने पूरे उत्तर भारत में भ्रमण किया। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार, हर जगह उन्होंने योग का प्रचार किया।
नाथ पंथ की मुख्य विशेषताएं क्या थी? सबसे पहली विशेषता थी हठ योग। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हठ योग क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसे ध्यान रखिएगा। यदि परीक्षा में पूछा जाए नाथ साहित्य का मूल आधार क्या है, तो उत्तर होगा हठ योग। हठ योग का अर्थ क्या है? शरीर और मन दोनों पर नियंत्रण स्थापित करना ही हठ योग है। प्राणायाम, ध्यान, कुंडलिनी योगाभ्यास, इन सब का उल्लेख नाथ साहित्य में मिलता है। दूसरी विशेषता है आंतरिक साधना। नाथ योगी कहते हैं ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तीसरी विशेषता है मूर्ति पूजा का विरोध। उन्होंने कहा ईश्वर पत्थर की मूर्ति में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर है। चौथी विशेषता है तीर्थ यात्रा का विरोध। यदि मन शुद्ध हो तो घर ही तीर्थ है। पांचवी विशेषता है गुरु की महिमा। इन्होंने भी गुरु की महिमा पर जोर दिया था। गुरु ही साधक को ईश्वर तक पहुंचाता है। तो हम लोग जो पढ़े हैं अभी तक, आज की कक्षा का सार यही है कि सिद्ध और नाथ दोनों परंपराओं ने धर्म को कर्म कांड से निकालकर साधना और आत्मानुभूति से जोड़ा। आगे हम गोरखनाथ के ग्रंथ, नाथ साहित्य की भाषा, सूफी संत साहित्य पर प्रभाव तथा अभ्रंश साहित्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आगे हम देखते हैं आदिकाल सिद्ध एवं नाथ साहित्य। गोरखनाथ नाथ साहित्य की भाषा, ग्रंथ एवं प्रभाव। तो नाथ साहित्य, इसमें हम देखेंगे गोरखनाथ, हठ योग, प्रमुख ग्रंथ, उनकी भाषा, प्रभाव। तो गोरखनाथ कौन थे? तो नाथ पंथ का नाम लेते ही सबसे पहले गोरखनाथ का स्मरण होता है। नाथ पंथ का जब हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले गोरखनाथ का स्मरण होता है। यद्यपि मत्स्येंद्र नाथ को इनका गुरु माना जाता है, लेकिन नाथ पंथ को संगठित रूप देने और पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय गोरखनाथ को दिया जाता है। तो नाथ पंथ का जो पूरे संगठित रूप से इसको बढ़ाने का श्रेय किसको दिया जाता है? गोरखनाथ को दिया जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि गोरखनाथ ने केवल योग का प्रचार नहीं किया, बल्कि समाज में फैली रूढ़ियों का भी विरोध किया। उन्होंने धर्म को कर्मकांड से हटाकर साधना का मार्ग दिखाया। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? क्या गोरखनाथ केवल हिंदुओं के गुरु थे? नहीं, गोरखनाथ केवल हिंदुओं के गुरु नहीं थे। यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु है। शुक्ल जी स्पष्ट लिखते हैं कि नाथ पंथ का प्रभाव मुसलमानों पर भी पड़ा। अनेक सूफी फकीर गोरखनाथ और नाथ योगियों की साधना से प्रभावित हुए। तो शुक्ल जी क्या लिखते हैं? शुक्ल जी लिखते हैं कि स्पष्ट लिखते हैं कि नाथ पंथ का प्रभाव मुसलमानों पर भी पड़ा। अनेक सूफी फकीर गोरखनाथ और नाथ योगियों की साधना से प्रभावित हुए। इसलिए नाथ साहित्य को केवल एक धार्मिक संप्रदाय तक सीमित नहीं माना जा सकता। तो परीक्षा का ट्रिक क्या है? परीक्षा का ट्रिक है कि नाथ दोनों साथ, मतलब यानी क्या है? हिंदू मुसलमान दोनों पर गोरखनाथ का प्रभाव था। हिंदू मुसलमान दोनों पर गोरखनाथ का प्रभाव था। गोरखनाथ का दर्शन, तो सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि गोरखनाथ कहते हैं ईश्वर बाहर नहीं है। गोरखनाथ क्या कहते हैं? ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे भीतर है। यदि मन शुद्ध है तो परमात्मा का अनुभव यहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि बाहरी मंदिरों में घूमने की अपेक्षा अपने भीतर जागो। बाह्य पूजा का उन्होंने विरोध किया है और आंतरिक साधना पर जोर दिया है। यही कारण है कि नाथ साहित्य में बार बार ध्यान, योग, प्राणायाम, मन की एकाग्रता का उल्लेख मिलता है। हठ योग क्या है? अब एक प्रश्न आता है कि हठ योग क्या है? हठ योग आखिर है क्या? हठ योग का अर्थ है केवल कठिन आसान करना नहीं है। हठ योग का अर्थ केवल कठिन आसान करना नहीं है। हठ योग का उद्देश्य है शरीर पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, प्राण शक्ति का विकास, आत्मा का परमात्मा से मिलन। यही नाथ पंथ की मूल साधना है। अब प्रश्न क्या आता है? नाथ साहित्य का आधार क्या है? तो हठ योग। नाथ साहित्य का आधार क्या है? हठ योग है। नाथ साहित्य के प्रमुख ग्रंथ
तो अब हम सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु पर आते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने गोरखनाथ से संबंधित अनेक ग्रंथों का उल्लेख किया है। इनमें प्रमुख है गोरखबोध, गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नवरस बोध, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरखनाथ की वाणी। भाषा, तो इनकी भाषा क्या थी? तो नाथ साहित्य की भाषा कैसी थी? रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि नाथों की भाषा संस्कृत नहीं थी, उन्होंने जनता की भाषा अपनाई जिससे जनता उनसे जुड़ सके। इसलिए उनकी भाषा में अपभ्रंश, देश भाषा, प्रारंभिक खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी के शब्द मिलते हैं। कबीर पर प्रभाव। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि नाथ साहित्य का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो किस पर पड़ा? कबीर पर पड़ा। कबीर की साखियों में गुरु महिमा, आंतरिक साधना, मूर्ति पूजा का विरोध, तीर्थ विरोध सब नाथ साहित्य से प्रभावित हैं। सूफी साहित्य पर प्रभाव। नाथ योगियों का प्रभाव सूफियों पर भी पड़ा। दोनों के विचारों में समानता दिखाई देती है। नाथ योगियों का प्रभाव किस पर पड़ा? सूफियों पर पड़ा। दोनों के विचारों में समानता दिखाई देती है। ईश्वर भीतर है, प्रेम सर्वोच्च साधना है, बाह्य आडंबर व्यर्थ है। रामचंद्र शुक्ल जी का मूल्यांकन। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, शुक्ल जी नाथ साहित्य के बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने लिखा, नाथ साहित्य का उद्देश्य कविता करना नहीं था, उनका उद्देश्य अपने मत का प्रचार करना था, इसलिए इसे सांप्रदायिक शिक्षाओं का साहित्य भी माना गया। लेकिन इसके बावजूद इसका हिंदी भाषा और संत साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो 1 मिनट में हम पूरा अध्याय देख लेते हैं एक नज़र में। नाथ पंथ गोरखनाथ। आधार क्या था? हठ योग, ईश्वर भीतर, विरोध मूर्ति पूजा, जाति, तीर्थ, बाह्य आडंबर का। प्रभाव कबीर पर, सूफी पर और संत साहित्य पर। भाषा क्या थी? अपभ्रंश, देश भाषा और खड़ी बोली। तो इसमें से संभावित प्रश्न क्या क्या आते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नाथ पंथ का सबसे प्रमुख योगी कौन माना जाता है? नाथ साहित्य का मूल आधार क्या है? गोरख बोध किससे संबंधित ग्रंथ है? नाथ साहित्य की भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव किस संत पर पड़ा? रामचंद्र शुक्ल ने नाथ साहित्य का मूल्यांकन किस रूप में किया? तो अपभ्रंश साहित्य का भाग 3 पढ़ते हैं। पिछले 2 भाग में अभी जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य का अध्ययन। अब हम करेंगे अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन। तो नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें इनके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस भाग को भी आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। हर वर्ष इसमें से प्रश्न आते ही हैं। तो अपभ्रंश साहित्य, भाषा पढ़ेंगे इसका, प्रमुख कवि, प्रमुख ग्रंथ, विशेषताएं। अपभ्रंश क्या है? सबसे पहले यह समझना होगा कि अपभ्रंश कोई अलग भाषा नहीं है, बल्कि प्राकृत से विकसित और हिंदी की पूर्ववर्ती अवस्था है। मतलब ये प्राकृत से विकसित हुई है और हिंदी से पहले आने वाली अवस्था को ही अपभ्रंश कहा गया है। भाषा के विकास के इस क्रम इस प्रकार है: संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, आधुनिक हिंदी। यह क्रम परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का क्या मत है? शुक्ल जी का कहना है कि अपभ्रंश साहित्य हिंदी के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। सिद्धों और नाथों की भाषा में भी अपभ्रंश के अनेक रूप मिलते हैं। आगे चलकर इसी भाषा ने हिंदी साहित्य की मजबूत नींव रखी। अपभ्रंश साहित्य की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? लोक भाषा का प्रयोग। यह साहित्य जनता की भाषा में लिखा गया, इसलिए इसमें कृत्रिमता नहीं है बल्कि सहजता दिखाई देती है। मतलब इसमें बनावटीपन नहीं है, इसमें एकदम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है जिसे जनता समझ ना सके। धर्म और नीति। अधिकांश रचनाएं धार्मिक, नैतिक और उपदेशात्मक हैं। वीर और प्रेम। कुछ रचनाओं में वीरता और प्रेम का भी सुंदर चित्रण मिलता है। भाषा का संक्रमण। अपभ्रंश में संस्कृत, प्राकृत और आरंभिक हिंदी तीनों के तत्व दिखाई देते हैं। अब प्रमुख कवियों की चर्चा। हेमचंद्र। यदि परीक्षा में पूछा जाए अपभ्रंश का सबसे महत्वपूर्ण व्याकरणाचार्य कौन है, तो उत्तर होगा आचार्य हेमचंद्र। वे गुजरात के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उन्होंने एक महान व्याकरण ग्रंथ लिखा, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। यह ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का व्याकरण प्रस्तुत करता है। तो याद रखिए,
हेमचंद्र सिद्ध हेम शब्दानुशासन सोमप्रभ सूरी, ये भी जैन विद्वान थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था कुमारपाल प्रतिबोध। इस ग्रंथ में राजा कुमारपाल को नीति और धर्म का उपदेश दिया गया था। उसके बाद हैं तीसरे मेरुतुंग। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। यह ऐतिहासिक आख्यानों का महत्वपूर्ण संग्रह है। चौथे हैं विद्याधर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि विद्याधर ने वीर गाथा परंपरा से संबंधित रचनाएं की हैं। इनके पदों में वीर रस और शौर्य का वर्णन मिलता है। इनके पदों में वीर रस और शौर्य का वर्णन मिलता है। उसके बाद है सांगधर। तो सांगधर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सांगधर पद्धति। यह एक सुभाषित संग्रह है जिसमें संस्कृत श्लोकों के साथ लोक भाषा के उदाहरण भी मिलते हैं। विद्यापति। विद्यापति का नाम सुनते ही मैथिली भाषा याद आती है, लेकिन यह भी याद रखिए कि उन्होंने अपभ्रंश में भी रचनाएं की, इसलिए उन्हें अपभ्रंश और मैथिली दोनों परंपराओं से जोड़ा जाता है और उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। कवि और ग्रंथ। तो हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध, मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि, सांगधर पद्धति। भाषा की विशेषता। रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि अपभ्रंश में हमें ऐसे शब्द मिलते हैं जो बाद में हिंदी में विकसित हुए, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी का आधार माना जाता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? हिंदी के पूर्व आने वाली भाषा पूर्ववर्ती मतलब अपभ्रंश। सिद्ध हेम शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग। सांगधर पद्धति की रचना किसने की है? सांगधर ने। तो 1 मिनट में रिवीजन देखते हैं। भाषा क्रम संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, आधुनिक हिंदी। अपभ्रंश हिंदी का आधार। हेमचंद्र सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध, मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि, सांगधर पद्धति। विद्यापति अपभ्रंश और मैथिली दोनों भाषाओं से जुड़े थे। अब हम देखते हैं आदिकाल सिद्ध नाथ एवं अपभ्रंश साहित्य। समापन एवं परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं एक बार। तो हमने सारी चीज़ पढ़ी है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अपभ्रंश साहित्य का विस्तार से अध्ययन किया है। इस अंतिम भाग में हम पूरे अध्याय का निष्कर्ष पढ़ेंगे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मूल्यांकन, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न और महत्वपूर्ण ट्रिक समझेंगे। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? आदिकाल, सिद्ध, नाथ साहित्य, अपभ्रंश, हिंदी साहित्य की आधारभूमि। सिद्ध, नाथ और अपभ्रंश में समानताएं। परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है कि इन तीनों धाराओं में क्या समानताएं हैं। तो क्या समानताएं हैं? लोक भाषा का प्रयोग, धर्म को कर्मकांड से मुक्त करने का प्रयास, गुरु का महत्व, साधना और आत्मानुभूति पर बल, जनसाधारण तक विचार पहुंचाने का प्रयास, हिंदी भाषा के विकास में योगदान। सिद्ध और नाथ साहित्य में क्या अंतर है? सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में अंतर। सिद्ध साहित्य वज्रयान बौद्ध परंपरा, नाथ साहित्य शैव योग परंपरा, 84 सिद्ध प्रसिद्ध, गोरखनाथ प्रमुख, संध्या भाषा, देश भाषा, तांत्रिक साधना, हठ योग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मूल्यांकन देखते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सिद्ध और नाथ साहित्य को केवल काव्य के रूप में देखना नहीं चाहिए। इनका मुख्य उद्देश्य था अपने संप्रदाय का प्रचार, साधना का मार्ग बताना, समाज को बाह्य आडंबर से मुक्त करना। इसी कारण शुक्ल जी ने इसे सांप्रदायिक शिक्षा प्रधान साहित्य कहा। लेकिन उन्होंने यह भी माना कि इन रचनाओं का हिंदी भाषा और संत साहित्य के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। यही संतुलित दृष्टिकोण परीक्षा में लिखना चाहिए। हिंदी साहित्य पर प्रभाव। तो अब प्रश्न आता है कि इन धाराओं का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो इसका उत्तर है हिंदी भाषा का विकास, संत काव्य की पृष्ठभूमि, कबीर, दादू, रैदास आदि पर प्रभाव, लोक भाषा को प्रतिष्ठा, आध्यात्मिक चिंता का प्रसार। तो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वो है कि सिद्ध किससे संबंधित है। यहाँ पर वो प्रश्न मिस हो गया है। तो सिद्ध 84 सिद्ध किस धर्म से संबंधित हैं? तो वो है वज्रयान बौद्ध धर्म से। नाथ पंथ के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? तो गोरखनाथ। नाथ साहित्य का मूल आधार क्या है?
हठ योग। सिद्ध साहित्य की भाषा क्या है? संध्या भाषा। सिद्ध हेम शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद्र। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंग की। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी की। नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? कबीर एवं संत साहित्य पर। अपभ्रंश का हिंदी से क्या संबंध है? तो अपभ्रंश हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा है। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध और नाथ साहित्य को क्या कहा है? तो क्या कहा है? हमने बार बार ऊपर पढ़ा है कि सांप्रदायिक शिक्षा प्रधान साहित्य कहा है। तो इसमें सुपर ट्रिक्स है। सिद्ध 84 वज्र संध्या गुरु। नाथ गोरख ने हट किया, गुरु भीतर विरोध। मतलब गोरखनाथ, हठ योग, गुरु महिमा और भीतर आंतरिक साधना। विरोध क्या का किया गया? बाह्य आडंबर और मूर्ति पूजा, जाति भेद। अपभ्रंश हे सो मेसा। मतलब हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंग और शांगधर। भाषाक्रम संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो आज हमने आदिकाल की 3 महत्वपूर्ण धाराओं सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और अपभ्रंश साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया है। याद रखिए, ये केवल साहित्यिक धाराएं नहीं थी, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण आंदोलन भी थी। इन्होंने हिंदी भाषा को जन भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया और आगे चलकर संत काव्य तथा भक्ति काल की मजबूत आधारशिला रखी। तो अगली कक्षा में हम आदिकाल की वीर गाथा काल की परंपरा का विस्तार से अध्ययन करेंगे और उस संभावित होंगे परीक्षा में आने के, उनको हम लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।